सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की अगर हम बात करें तो पॉलीकैब इंडिया आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। फोकस में रहने का बेसिकली दो बड़ा रीज़न आपको देखने को मिलेगा, और वो दो रीज़न क्या है तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो पहले रीज़न की दोस्तों बात करें तो हाल ही में कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को शो किया था। उसके साथ कंपनी ने 35 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड भी दिया था, जिसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने सेट किया था 24 जून का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी का होगा वो पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएगा कंपनी में इस डिविडेंड के लिए। अब कोई भी कंपनी बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड जैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज अगर करती हैं तो अक्सर एक्स डेट से पहले काफ़ी सारे लोग का आपको ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उस इवेंट की वजह से जो स्टॉक की परफॉर्मेंस होती है उसको गेन करने के लिए काफ़ी सारे लोग उस इवेंट के अनाउंसमेंट के बाद ही कंपनी में पोजीशन बना लेते हैं, और एक्स डेट से पहले आपको वो सारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ होती हुई नज़र आती है। और काफ़ी सारे लोग उस इवेंट को देखने के लिए ही या फिर उस इवेंट के साथ जुड़ने के लिए ही पोजीशन बनाते हैं, जो कि एक्स डेट से पहले वाले दिन ही हमें देखने को मिलता है। जिस वजह से अक्सर हमें देखने को मिलती है कि एक्स डेट से जो पहले वाला दिन है, चाहे बोनस का हो, डिविडेंड का हो या फिर स्प्लिट का हो, उस टाइम आपको वॉल्यूम्स ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है पॉलीकैब इंडिया के अच्छे परफॉर्मेंस का। उसके अलावा दोस्तों एक और रीज़न आपको देखने को मिलता है, और वो रीज़न है जेफरीज। जेफरीज की तरफ से कुछ कमेंट्री हमें सुनने को मिल रही है, किसको लेकर? पॉलीकैब इंडिया को लेकर। और उस कमेंट्री की वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन उसका इम्पैक्ट पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में भी दिखा है। अब देखो 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है ऑर्गेनाइज केबल्स एंड वायर सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें 1% का मार्केट शेयर पॉलीकैब इंडिया ने गेन किया है। ऑर्गेनाइज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक मार्केट में बेसिकली दो टाइप के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनाइज और एक होते हैं अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज का मतलब बोल सकते हैं लोकल प्लेयर्स, जो कोई बड़ा ब्रांड नहीं होता है, मतलब वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं बट उसका कोई बड़ा नाम नहीं होता। और ऑर्गेनाइज का मतलब बड़े नाम, बोल सकते हैं ब्रांड्स। अब इस मार्केट में बड़ा नाम क्या है? आपको पॉलीकैब का देखने को मिलता है, हैवेल्स का देखने को मिलता है, कि या इंडस्ट्री का देखने को मिलता है। तो ये सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज मार्केट अलग है, अनऑर्गेनाइज मार्केट अलग है। उसमें 1% का मार्केट शेयर गेन किया है पॉलीकैब इंडिया ने, यहाँ पर बताया जा रहा है ये चीज़। और बताया ये भी गया है कि 2020 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ पर पॉलीकैब इंडिया का जो मार्केट शेयर था इस पर्टिकुलर मार्केट में वो 18% था। अभी के टाइम पे वो 26 से 27% तक जा चुका है। और जेफरीज ने बताया है कि टाइमली कंपनी 2800 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करती हुई आई है पिछले 4 सालों से, और इस वजह से कंसिस्टेंट कंपनी को केबल्स एंड वायर सेगमेंट से 26% की एनुअल ग्रोथ मिली है। मतलब 26% की CAGR से एनुअल ग्रोथ कंपनी को मिला है। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके FMEG सेगमेंट्स के बारे में, तो कंपनी के जो सेल्स हैं उसका 10% के आसपास का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है पिछले 10 क्वार्टर से। ये भी कंपनी को प्रॉफिट दे रहा है, बट वो प्रॉफिट का नंबर अभी देखा जाए तो काफ़ी कम है। और इन सारी चीज़ों के बाद जेफरीज का लास्ट स्टेटमेंट ये रहा कि 2025 से लेकर 28 तक के फाइनेंशियल ईयर तक जो पॉलीकैब इंडिया है अपने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के बेसिस पे अपने अर्निंग्स को 26% CAGR से भी ज़्यादा ग्रो करती हुई नज़र आ सकती है, और इनके जो FMEG मार्जिन्स हैं वो भी हमें बेटर देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आज के दिन कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम डालता हुआ दिखा है पॉलीकैब इंडिया में, और इसी वजह से आज के दिन पॉलीकैब इंडिया आपको ज़बरदस्त फोकस में भी रहती हुई देखने को मिली थी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है जो भी ब्रोकरेज हाउस के रिसर्च रिपोर्ट होते हैं उन सारी चीज़ों को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी दो बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। अब वो दो बड़ी खबर है क्या, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली खबर है डीमर्जर से रिलेटेड। टाटा मोटर्स के जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है, और वो चेयरपर्सन का नाम है चंद्रशेखरन, आप नाम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला है कि टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर हमें देखने को मिलेगा वो इसी साल के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले कंपनी के जो पैसेंजर व्हीकल्स वाली जो एंटिटी है वो मार्केट में लिस्ट होगी। उसके बाद कुछ महीने बाद कमर्शियल व्हीकल्स की एंटिटी भी मार्केट में आपको लिस्ट होती भी नजर आएगी। अब स्टेटमेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, यानी कि बेसिकली बोल सकते हैं Q3 2025 के लास्ट क्वार्टर, 2025 के फाइनेंशियल ईयर नहीं, सॉरी 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है, 2025 के कैलेंडर ईयर का लास्ट क्वार्टर यानी कि बोल सकते हैं Q3 में आपको ये डीमर्जर देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर इस कंपनी के चेयरपर्सन की तरफ से स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है उस स्टेटमेंट्स के हिसाब से टाटा मोटर्स के डीमर्जर ऑन टाइम हमें देखने को मिलते भी है नहीं, बट अगर आप डीमर्जर का वेट कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों टाटा मोटर्स से रिलेटेड और भी कुछ खबर है जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो फिलहाल आप सभी को पता है कि ईवी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में इंडिया की सबसे पहली कंपनी कौन थी, टाटा मोटर्स थी। अब टाटा मोटर्स सबसे पहले मार्केट में उतरी तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसने गेन भी किया। एक टाइम पे 85% का मार्केट शेयर हमें सुनने को मिल रहा था, फिर 80% का मार्केट सुनने को मिला, फिर 70% पे आया, फिर 60% पे आया, और अभी के टाइम पे देखोगे तो वो मार्केट शेयर नीचे जा जाकर 50% से भी नीचे आ चुका है। ठीक है, अब टाटा मोटर्स दोस्तों टर्बो चार्जर्स ईवी प्लान कर रही है, जिस वजह से ये वापस से अपने मार्केट शेयर को रीगेन कर सकती है। इनका प्लान है कि वापस से ये 50% का जो मार्केट शेयर है वो रीगेन करती हुई नजर आए। बेसिकली ईवी सेगमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए टाटा मोटर्स लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको करती हुई नज़र आ सकती है। कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहा है, उस कॉम्पिटिशन को काउंटर करने के लिए और रीडिफाइन करने के लिए जो टाटा मोटर्स की ईवी स्ट्रैटेजी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको। तो ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं ग्रोथ पर्पज़ से अगर हम देखें तो अच्छा ज़रूर हम कंसिडर कर सकते हैं। बट टाटा मोटर्स जिस पेस पे अपने नंबर्स को ग्रो कर रही है उस पेस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ तो समझ आ रहा है कि अभी के टाइम पे टाटा मोटर्स ये बिल्कुल नहीं सोच रही होगी कि टाटा मोटर्स के जो परफॉर्मेंस है वो बाकी कंपनीज़ के मुकाबले बेटर देखने को नहीं मिल रही हैं। क्योंकि टाटा मोटर्स और बाकी कंपनी के परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे तो सिंपली एक चीज़ दिखेगा कि सभी के परफॉर्मेंस आपको वीक दिख रही हैं, मतलब पूरे सेक्टर में ही वीकनेस है। अब इसके मल्टीपल रीजंस आपको दिख जाएंगे। तो अभी के टाइम पे कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर जब अच्छे टाइम आएंगे तो उस टाइम कंपनी मार्केट शेयर रीगेन करने की कोशिश करेगी। ये कंपनी का मेनली स्ट्रैटेजी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों कुछ बड़ी खबर देखने को मिली जिसकी हम लोग बात करेंगे। पहले दोस्तों आज के दिन जितनी भी डिफेंस कंपनी है ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली, क्योंकि हमें वेस्ट एशिया में टेंशन्स बढ़ते हुए देखने को मिले। ईरान और इजराइल की बेसिकली बात हो रही है और यूएस के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, और इस वजह से जो भी कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है उन सारी कंपनी में ज़बरदस्त मूव देखने को मिला। इसमें पारस डिफेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैस्कॉन कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, HL, इन सारी कंपनी में आपको काफ़ी अच्छी मूव्स देखने को मिली। अब इन सारी कंपनी में मूव्स अच्छी इसलिए देखने को मिली क्योंकि टेंशन्स के बढ़ने की वजह से इन सारी कंपनीज़ को एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, और इस वजह से अल्टीमेटली इन सारी कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको और भी स्टेबल रहते हुए देखने को मिलेंगे। और स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की सबसे बेटर स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से अगर हम बात करें। बट आज के दिन इस कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ खबर हमें देखने को मिल जाएगी। आज के दिन ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों की एंट्री हमें देखने को मिली है सेंसेक्स इंडेक्स में, और सेंसेक्स इंडेक्स में अगर एंट्री देखने को मिली है तो इससे इन्फ्लो तो हमें देखने को मिलेगा ही फंड का,
तो अकॉर्डिंग टू नोवामा $708 मिलियन के आसपास की इनफ्लो हमें देखने को मिल सकती है इन दो कंपनीज़ में इस इंडेक्स में एंट्री होने की वजह से। अब कौन सी कंपनी एग्जिट की है भाई, तो एक नाम आपको नेस्ले का दिखेगा, तो दूसरा नाम आपको इंडसइंड बैंक का दिखेगा। नेस्ले से $230 मिलियन की आउटफ्लो देखने को मिलेगी और इंडसइंड बैंक से $145 मिलियन की आउटफ्लो देखने को मिलेगी। और ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से बात करें तो ट्रेंट में इनफ्लो देखने को मिल सकता है $330 मिलियन के आसपास का, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में $378 मिलियन के आसपास की इनफ्लो देखने को मिल सकती है। अगर दोनों को इंक्लूड कर दोगे तो $708 मिलियन के आसपास की एक्सपेक्टेशन है फंड के इनफ्लो का। तो इन सारी चीज़ों के बाद इस कंपनी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट में बताना। बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली 1:10 के रेशियो में दोस्तों स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। कंपनी का नाम है पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।